4 साल की ये लड़ाई लड़नी पड़ी। विशेषतः महापौर और उप महापौर के चुनाव में जो बागी नगर सेवक थे उन्होंने कोणार्क विकास आघाड़ी को सपोर्ट किया, ना कि कांग्रेस को, और इसके वजह से कांग्रेस में वो हार देखने को मिली। हालांकि जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था और इसके बावजूद भी एक शर्मनाक हार अपने को वहाँ पर देखने को मिली। और बागियों के खिलाफ आपने एक याचिका दर्ज की थी, जिसमें क्या पूरा फैसला हुआ, किस तरह से पूरा मामला चला 4 सालों में? 6 साल इस मैटर को 3.5 साल हो गए और 3.5 साल में हमने सबसे पहले कोकन आयुक्त के इधर पिटीशन फाइल की थी। कोकन आयुक्त के इधर हमने एक फाइल की थी। उसके बाद में फिर कोकन आयुक्त में किसी वजह से हमारे अपने लोगों के कुछ, यानी जो हमारे स्टेट लेवल की जो बॉडी है उसके तरफ से हमको जो सपोर्ट नहीं मिला। और सबसे अफसोस की बात है कि बाला साहब थोरात मासूल मंत्री होते हुए और वो किसी और के प्रेशर में आके, जबकि क्लियर कट है उसमें, क्योंकि हमने जो किया हाउस के अंदर, हमने उसमें ये किया कि भाई ये व्हिप जो निकाले इन्होंने, ये नकली व्हिप है, ये खोटी व्हिप है, और उसमें का एक आदमी यहाँ मौजूद है तो इस तरीके से हमने जितना प्रोसेस था पुलिस कंप्लेंट से लेके हर तरीके से हर चीज़ किए। और इलेक्शन के पहले ही पीठासीन अधिकारी को ये बताया गया कि हमारी जो ऑफिशियली जो उम्मीदवार है वो ऋषिका राका है, और ऋषिका के राका के नाम से ही कांग्रेस पक्ष का व्हिप है। सर 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि जो व्हिप निकली थी वो व्हिप के ऊपर कार्रवाई हुई क्या, मतलब जिस तरह से जिसके नाम से उस पर कोई कार्रवाई है? और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से कांग्रेस को आज जो जीत मिली है, ये पूरा श्रेय किसको जाता है? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया और ये कोकन विभाग ने जो मुख्यमंत्री ने कल साइन करके दिया है, क्या आदेश में फैसला क्या है? आदेश में जो फैसला आया उस फैसले को वो चैलेंज भी कर सकते हैं क्या कोर्ट के माध्यम से? हो सकता है ऐसा? फैसले को चैलेंज करने को कोई वांधा नहीं ना, कोई भी फैसले को कोई चैलेंज कर सकता है, मगर वो वहाँ पे टिकना न टिकना वो तो सब जो केस की पोजीशन रहती है, सिचुएशन रहती है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और ये तो क्लियर कट केस थी। इसको तो जो कानून 3 महीने का था 90 दिन में डिस्क्वालिफिकेशन का, वो कानून के तहत उनको तो कब का होना मांगता था। मगर हमारी बदकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट होने के बाद, महसूल डिपार्टमेंट के मंत्री बाला साहब थोरात होने के बाद, किसी के दबाव में प्रेशर में आके निर्णय बदला जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं तो इतना कहूँगा कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो मेरे अपनों ने वहाँ लूटा और मेरे अपनों ने हमारे खिलाफ काम किया, सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, किसी के प्रेशर में आके। अरे आप यहाँ पे पार्टी के वरिष्ठ नेता गंज में हैं, अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर पार्टी के कैडर का या पार्टी के लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो पार्टी कहाँ जाएंगी? ये सबसे मतलब इतनी शर्म की बात है हमको कि हमको लोग पूछते रहे कि तुम्हारे बायु से पूरा होने के बावजूद हमारे वकील लोग हैरान थे कि टोटल डॉक्यूमेंट्री पुरावे, एविडेंस पुरावे टोटल 100% हमने हमारे बाजू से होने के बाद में वो डिसीजन हमारे खिलाफ आया। तो बहुत अफसोस हुआ कि हमारे पार्टी के जो वहाँ के वरिष्ठ लोग थे वो हमारे साथ नहीं दे सके। वो अफसोस के साथ मुझे आज भी कहना पड़ता है। सर वो व्हिप के बारे में जो होगा, जो जिसके नाम से व्हिप था उन पे कोई कार्रवाई? अरे जिनके नाम पे व्हिप था वो उनके ऊपर कार्रवाई, तो यही कार्रवाई हुई ना, डिस्क्वालिफिकेशन थी। मेरा सवाल ये है, नकली जो व्हिप जारी किया
उनके उनके बारे में, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? ये देखो उनके ऊपर हम लोग छोटी लड़ाई को बाजू में रख के बड़ी लड़ाई के पीछे, पहले इनको घर भेजना था, उसके बाद में वो आगे का देखेंगे क्या करना है। सर सर आपका उसको कहने का मतलब पार्टी से बागी होने का उसका रीजन क्या था? भाग्य होने का रीजन क्या था बोले तो वो लोग बार बार आरोप लगा रहे थे कि उन्हें जिस तरह से काम करना है उन्हें तो अभी किए ना काम, अभी इतना काम किए कि पूरा शहर देख रहा है, उनकी तारीफ हो रही है। अरे रीजन ये पूछ रहे मेरे को, रीजन है पैसा। रीजन क्या है? पैसा और पद, ये है रीजन उसका। मतलब ये बात आप मानते हैं कि भिवंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब पैसे का खेल है? अरे मैं क्यों मानता, दुनिया मानती है, भिवंडी की पूरी आवाम जानती है। अच्छा, एक सवाल महत्वाचा एक सवाल सर. हाँ याच्यामध्ये एक आहे की 11 महिला हा. आणि 7 पुरुष नगरसेवक हाँ हे डिस्क्वालिफाईड झाले. झाले। आता मला एक तुमच्याकडनं आश्वासन म्हणा किंवा एक विषय आहे की जर पुन्हा नगरसेवक पदासाठी आपल्याकडे भविष्यामध्ये होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये 11 महिलांचे जे पुरुष असतील किंवा 11 पुरुषांचे ज्या महिला असतील त्यावेळी तुम्ही त्यांना तिकीट देणार काय काँग्रेस? अरे त्यापर्यंत मी काँग्रेसमध्ये राहणार का नाही राहणार ते प्रश्न आहे। हे मत हाँ। सर ये सवाल था, जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी के जो वरिष्ठ थे, बराबर ना? ठीक है मराठी हो रहा है। सर जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ जो थे बाला साहब थोरात ने, उन्होंने मतलब किसी प्रकार का आपका सहयोग नहीं किया था क्या? नहीं किया, पार्टी के वरिष्ठ जो थे बाकी जो नहीं मिला ना हमको। सिर्फ आरिफ नसीम खान एक ऐसा शख्स था जो हमेशा मेरे को फ़ोन करता था और उसके दिल में था कि किसी तरीके से फैसला हो जाएगा। कई बार उन्होंने हमको बम्बई बुलाया, कई बार उन्होंने कोशिश उनके तरफ से किया हमेशा कि भाई किसी तरीके से भिवंडी वाले को न्याय मिले, मगर जिनके हाथ में वही न्याय देने तैयार नहीं तो दूसरे से क्या उम्मीद रखें हम। नाना पटोले जी भी यहाँ पर आकर आश्वासित किए थे 18 नगर सेवकों को। अरे उनकी मतलब भाई किस तरह की भूमिका थी? भाई आश्वासित सब ने किए, वो काम करते ना, काम करके देते ना। एकनाथ शिंदे साहब के साथ वो भी गए थे, नाना पटोले आरिफ नसीम खान दोनों साथ में गए थे, मगर नहीं हुआ ना काम। और जब तुम्हारे हाथ में था, जब गवर्नमेंट तुम्हारी थी, जब तुम नहीं कर सके दूसरे की उम्मीद क्या करेंगे हम। अभी आपने इस लड़ाई में कांग्रेस के नगर सेवकों का जो आपके साथ में थे, उनके नगर सेवक, उनका किस तरह का भूमिका है? उनका पूरे तरीके से मेरे साथ में थे, पूरी तरीके से सपोर्ट था मुझे, उनकी ताकत पे तो मैं लड़ता था। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के गठ नेता थे वो हाल ही में राष्ट्रवादी में शामिल हुए, उनका इसके मतलब जिन्होंने भी जारी की, कौन? अली मंसारी। वो तो देखो, वो बड़ा भाई छोटा भाई वाला काम है। वो बड़ा भाई जब उधर गया तो छोटा भाई वहीं जाएगा। उनके ऊपर भी कार्रवाई, उनके ऊपर कार्रवाई क्या, अभी पार्टी में ही नहीं तो क्या कार्रवाई करेंगे। मतलब खाली 18 नगर सेवकों को डिस्क्वालीफाई। हाँ 18 नगर से डिस्क्वालीफाई। सर आगे की तैयारी क्या है? आगे की तैयारी अभी तो जैसा वक्त आगे बढ़ेगा, सब जो मेरे साथ में लोग थे उनसे बैठ के चर्चा करके आगे का निर्णय लिया। जो 18 लोग गए थे वो वापस आना चाहते हैं तो नहीं, वो मेरा वो नहीं है सब्जेक्ट, वो पार्टी का सब्जेक्ट है, वो देखे। मैं कल पार्टी में रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसकी गारंटी नहीं। सर बार बार आप ये तुम्हें बोलता बोलता इसीलिए बोल रहा हूँ, जैसे वो सवाल पूछे ना, वो 18 आएंगे तो वो 18 आएंगे तो मैं काउंसिल में जाने तैयार नहीं था। चुन के मैंने वादा किया था इनको कि अगर मैं इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सका तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जब मैं उनके साथ काउंसिल में बैठने तैयार नहीं तो मेरा कांग्रेस ऑफिस में क्यों बैठूं? सर ये 18 नगर सेवकों के कारण भिवंडी शहर का विकास का काम रुका हुआ 3.5 साल, तो क्या इसका जवाबदार कांग्रेस नहीं है? अभी तो तुम बोल रहे हो ना कि वो विकास करने गए थे, तो विकास रुका किधर? 47 में से 18 अरे अभी तुमने बोले ना 18 ने तो किया अपने 18 का विकास रिकॉर्ड, जो बचेले 47 है ना उनका भी विकास देखो। मतलब उनके वार्ड में हम 47 सर्वे कर सकते हैं। करो ना, उसमें करने में क्या, हमको क्या प्रॉब्लम है? तुमको हम दोनों रोकने कोई राइट रखते हैं, तुम इंडिपेंडेंट हो।